राधे राधे। आज हम बना रहे हैं गुड़ और तिल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इसके लिए हमने 250 ग्राम तिल लिए हैं और ये 250 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को हम घिस के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से सारे गुड़ को हम घिस के और तैयार कर लेंगे। चाहे तो आप इसके बारीक बारीक टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। और तिल को इस तरीके से हम कढ़ाई में भूंज के और तैयार कर लेंगे। गैस को बिल्कुल कम रखना है, मीडियम गैस रखें और इसे चला चला के इस तरीके से अच्छी तरह से भूंज लें। इन्हें कोई गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन्हें इस तरीके से इनका पता लग जाएगा। ये जब भुंज जाते हैं ना तो बहुत चटर पटर करने लगते हैं। इस तरीके से चटर पटर करने लगे, बहुत ही आवाज़ करते हैं। बस आप समझ जाएं कि हमारे तिल भूंज के तैयार हो गए हैं। आप तिल भूंज के और तैयार कर लें। इस तरीके से इन तिलों को भूंजने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 मिनट में हमारे तिल भूंज के तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही भूंजने में आवाज़ करने लगते हैं। जब भूंज के तैयार हो जाते हैं तो बहुत ही आवाज़ करते हैं। इस तरीके से आप तिल भूंज के और तैयार कर लें। गैस को बंद कर दें और चलाना ना बंद करें, नहीं तो कढ़ाई में गरम कढ़ाई होती है तो तिल हमारे जल जाएंगे तो रेसिपी का स्वाद ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से आप चला चला के इन्हें एक प्लेट में निकाल के रख दें और इन्हें ठंडा कर लें। इस तरीके से जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं तब इन्हें पीसें। गरम गरम ना पीसें, नहीं तो ये तेल छोड़ देंगे। और इधर हमने गुड़ भी तैयार कर लिया है। इसे एक तरफ रख देंगे और हमारे तिल ठंडे हो गए हैं, उन्हें हम पीस के तैयार कर लेंगे। तिल बिल्कुल ठंडे हो जाएं जब इन्हें पीसें। इधर हमने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें तिल डाल के उन्हें बारीक इनका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आप गुड़ और तिल की रेसिपी बनाएं। ये रेसिपी बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और सर्दियों में तो वैसे भी गुड़ तिल हमें खाना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। ये तिल हमारे पिस के तैयार हो गए हैं। अब हमें इसमें जो ये गुड़ रखा है गुड़ मिला लेंगे। इस तरीके से आप गुड़ और तिल मिला लें तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहे तो गैस पे इन्हें कढ़ाई भी रख के इन्हें सीधा कढ़ाई में भी मिला सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से कटोरे में अलग से मिला के और फिर कढ़ाई में डालें। सारे इसे मिला के अच्छी तरह से फिर गैस चलाएं। पहले गैस ना जलाएं, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा तो ये स्वाद इसका ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप पहले इन्हें गुड़ तिल को अच्छी तरह से मिला लें। इस तरीके से आप गुड़ और तिल मिलाएंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मिलके ये तैयार हो जाएंगे। और गुड़ और तिल बराबर बराबर लें, आपको कम ज़्यादा आप जैसा लेना चाहे तो आप एक कटोरी बना लें। आप कटोरी भर के तिल लें और थोड़ा सा खाली कटोरी, क्योंकि गुड़ में वजन होता है तो आप थोड़ा सा गुड़ इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। चाहे आप वजन के हिसाब से 250 ग्राम आप गुड़ और तिल ले सकते हैं। आप ज़्यादा बनाएं तो आप ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं और कम बनाएं तो थोड़ी कम रख लें। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरीके से हम आधा चम्मच इसमें घी भी मिलाएंगे। घी से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से आप घी में पहले ही मिला के ये तैयार कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़े से ही साबुत तिल भी डालेंगे। उसी भुंजे हुए तिल में से हमने थोड़े से तिल बचा लिए थे। इस तरीके से साबुत तिल डालने से ना भी बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। बिल्कुल ये खाने में बिल्कुल गजक जैसी लगेगी। ये जैसे गजक लगती है ना हमारी, बिल्कुल भी गजक का टेस्ट आएगा इसमें। ये हमने गुड़ तिल को मिला लिया है। अब इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। अभी हमने गैस नहीं जलाई है। ऐसे सारे सामग्री को कढ़ाई में डाल के फिर हम गैस जलाएंगे। और गैस को बिल्कुल कम रखें। इसमें पानी डालने की और दूध कुछ भी कोई चीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से हमारी कढ़ाई गर्म होगी तो ये गुड़ गर्म होगा, इसी से ये गीला हो जाएगा और ये अच्छी तरह से जम के सेट हो जाता है। इसमें कोई चाशनी की बनाने की हमें अलग से कोई ज़रूरत नहीं है।
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आधी चम्मच घी ज़रूर, आप चाहे तो जब कढ़ाई खाली थी ना जब भी आप थोड़ा सा घी गरम कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से आधी चम्मच घी इस तरीके से आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। जैसे जैसे ये गुड़ गर्म होगा उस तरीके से ये गीला होता जाएगा। और हमें इसमें चाशनी आसनी का कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल हमें ऐसे लगेगी, बिल्कुल हमें गजक की तरह लगेगी। ये बहुत ही बनके जल्दी तैयार हो जाती है। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है। कैसे आप गुड़ और तिल की रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। खाने में ये बिल्कुल गजक की तरह लगती है। आपको सूखे सूखे लगे थोड़ी तो आप इसमें 2 चम्मच पानी या 2 चम्मच दूध की भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मिला लें। आपको सूखा लगे तो इसमें 2 चम्मच पानी या 2 चम्मच दूध का डाल सकते हैं, फिर ये सही हो जाएगा। और इस तरीके से आप एक प्लेट या ट्रे ले लें, उसमें थोड़ा सा घी लगा लें। इस तरीके से इस रेसिपी को बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बना के तैयार कर सकते हैं आप। बिल्कुल ये खाने में बिल्कुल जैसे गजक लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्टी लगेगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है इसका। और इस तरीके से आप इसे बहुत ही जल्दी भी बहुत जल्दी बन के ये तैयार हो जाती है। इस तरीके से गुड़ और तिल को अच्छी तरह से ये मिला लें और मिला के और इसे इस तरीके से ट्रे में फैला दें। ये हमने अच्छी तरह से पहले मिला ली है, फिर इसे हम अच्छी तरह से इसे ट्रे में आप चाहे हाथों से फैला दें, चाहे इस तरीके से आप चारों तरफ से इस तरीके से इसे चाहे चौकोर आकार दे दें, चाहे आप गोल दे दें। आपको जिस तरीके से देना हो आकार वो आकार देके इसे अच्छी तरह से इसे फैला लें। इस तरीके से आप बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी गजक स्वादिष्ट गजक आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ये खाने में आपको खाओगे ना तो बिल्कुल टेस्ट गजक का ही आता है खाने में। और गुड़ और तिल तो हमें वैसे भी सर्दियों में खाने चाहिए, सर्दियां शुरू हो गई हैं तो गुड़ और तिल तो खाने बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं और सेहत भी हमारी अच्छी रहती है इनसे, इसलिए आपको ज़रूर ही खाने चाहिए गुड़ और तिल। इसी तरीके से आप लड्डू भी बना सकते हैं इसके, और चाहे आप इस तरीके से फैला के और इसे अपने हिसाब से जैसे आप काटना चाहे आप उस तरीके से इसे छोटे पीस में बड़े पीस में जैसे आप काट के तैयार करना चाहें उस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप आराम से धीरे धीरे इसे बहुत ही अच्छी तरह से चिकना कर दें। और चारों तरफ से ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाती है। जितनी देखने में अच्छी लगेगी ना उतनी ही टेस्टी है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप एक बार बना के देखना, घर में खाएंगे ना तो आप हर बार सर्दियों में 2-4 बार तो आप ज़रूर बनाएंगे इसे सर्दियों में। बाज़ार से आपको गजक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस तरीके से आप घर पे बना के खा लेंगे ना तो बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाती है। ना ही हमें चाशनी की ज़रूरत है, ना ही हमें कुछ करने की ज़रूरत है। वो गुड़ और तिल को मिलाओ और थोड़ा सा हमें गरम करना है और बस फैला दो, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। इस तरीके से इसे फैला के और तैयार कर लें। हमने इसे चौकोर आकार दिया है, आप चाहे आप प्लेट में गोल भी दे सकते हैं, इसे गोल प्लेट में भी फैला लें। और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, बस आधे घंटे में ये सेट हो गई है हमारी। आप जब फैलाएं ना जब ही इसे काट भी जब ही लें। अब ये टाइट हो जाएगी तो इसे काटने में थोड़ी परेशानी होगी। हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे फिर इसे काटेंगे।
आप चाहे तो इसे जब हम फैलाते हैं ना, जब ही इसे काट के इसमें निशान जब ही डाल दें, जब ही आप काट के इसे तैयार कर लें, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से पीस कट के इसके तैयार होंगे। आप अपने हिसाब से इसके छोटे बड़े पीस कर सकते हैं। इस तरीके से पहले हम इसमें निशान डाल देंगे, फिर इसे काट के तैयार कर लेंगे। वैसे इस तरीके से भी काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप अगर पहले ही इसमें जब हम इसे सेट कर रहे थे ना, जब ही इसे काट के तैयार कर लेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से ये कट के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप घर पर बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। हमने इस तरीके से 4 पीस में काट ली है। एक बीच में से एक बार इस तरीके से काट लेंगे। आप चाहे तो इधर से भी आप छोटे छोटे पीस भी काट सकते हैं। हमने थोड़े बड़े बड़े ही पीस काटे हैं इसके। तो इस तरीके से हमारे 8 पीस बनके तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आप इसे बहुत ही खाने में भी ये टेस्टी लगती है और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। और बिल्कुल आप खाएंगे ना, तो आप बिल्कुल गजब की तरह लगेगी ये खाने में। इस तरीके से आप रेसिपी तैयार कर सकते हैं। हमारी रेसिपी तैयार है। राधे राधे।